हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। अतौ वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त्या प्रसादनीम्। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, शंकर, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्वास एवं विस्तार हैं। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश से, अतः भगवान श्री कृष्ण मूल श्री भगवान हैं और दिव्यता की पराकाष्ठा हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रिज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृति गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक इहास्य धते स्थित्यादे हरिविरी श्रीरित संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्वन्नो क्रूड़ा एष्यु। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं। तात्पर्य पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, जब तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सप्तगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक साई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और तब इसे विनष्ट करना होता है, तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों श्वास तथा विभिन्नांश रूपों में प्रकट होते हैं। श्वास रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्नांश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों को ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तब वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के तीनों गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों की विविध अवधिका बंदी में जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदीगृह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट की जाती हैं। किंतु जहाँ तक इस बंदीगृह की देखभाल का प्रश्न है, वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदीगृह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस बहुरूपी बंदीगृह के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह शिव ब्रह्मा, शिव इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है।
किंतु कोई भी देवता बंदी जीवन को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं कर सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतः परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। पार्थिवादरुणो धूमस्तस्मादग्नि स्त्रीमया तमस्स्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्मा दर्शनम। अग्नि की लकड़ियाँ पृथ्वी का रूपांतर हैं, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना होती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर भौतिक गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले गुणों में गुणात्मक अंतर होता है। भेजीरे मुनयो थाग्रे भगवंत मध्योजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते एनु तानि। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित हैं, और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयव। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से देश रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के
मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश, श्वास तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के श्वास सेवक तथा पूज्य हैं। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक कल्पज्ञ व्यक्ति जैसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, माँ काली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ऐसा नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या माँ काली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों के रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं। सभी देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यप ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर वो अपने भक्तों को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति आत्म असम्मान नहीं दिखाते। रजस्तम प्रकृतेय शमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशा दिनश्री ऐश्वर्य प्रजेश्वर। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो शिष्य संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य, यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने में भी बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज़्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक मानना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसी श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपनी वृत्तिपरक
धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उन्हें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी को नहीं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हरे कृष्ण।